फिर आपके पास आते हैं। तब तक मनीष गुप्ता जी आपके पास आ रहे हैं। अचानक से कोई ऐसा बम फोड़ता है हिंडनबर्ग, मनीष जी, इससे पहले भी एक बम उसने फोड़ा था, एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी, वो भी एक बम था। सब फुस हो जाते हैं, फिर एक बम आया है। इसे किस तरीके से देखें इस बम को? अभिषेक जी, मैं इसमें दो बातें रखना चाहता। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत इंटेलिजेंट बातें कह रहे थे कि है ये है वो है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और फाइनली इनका एक लास्ट डायलॉग है जेपीसी की जांच करा लीजिए। मैं सिर्फ दो बातें छोटी रखूंगा और उसमें चैलेंज के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं कि हिंडनबर्ग क्या करता है, बस ये बता दें एक लाइन में। हिंडनबर्ग क्या करता है बस इतना बता दें, अगली बात तो फिर बता दूंगा, क्योंकि हिंडनबर्ग जो करता है ना, उसके बेसिस पर हम समझ जाएंगे। बताइए। बोलिए रंजीत जी, बोलिए। देखिए, मनीष जी की जानकारी को पुख्ता करने के लिए बता दूं कि हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका की एक फोरेंसिक वित्तीय अनुसंधान कंपनी है। 2017 में नाथन एंडरसन ने इसकी स्थापना की थी और इसका काम ही है इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स का विश्लेषण करना, और किसी भी कंपनी में हो रही किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को ये दुनिया के सामने रखती है। तो मनीष जी को इसमें बड़ी समस्या है कि अडानी की कंपनी में हो रही गड़बड़ी को अगर हिंडनबर्ग ने सामने कर दिया तो इन लोगों को पेट में दर्द क्यों है, ये नहीं समझ में बात आ रही है। अब मैं पूछूं, अब क्या ये अदानी के मामले में इसने जो शॉर्ट सेलिंग की, इसके बारे में जाना जाता है कि हिंडनबर्ग अपने बायोडेटा में खुद लिखता है कि हम शॉर्ट सेलर हैं। अब मुझे रंजीत जी बता दें शॉर्ट सेलर होता क्या है, ना बता दोगे आज आपकी शॉर्ट सेलर क्या होता है? अरे मनीष जी, अरे बताओ ना शॉर्ट सेलर क्या होता है, हिंडनबर्ग क्या करता है? सुनो, ये आप देश की जनता को इकोनॉमिक टर्म्स में भटकाने की कोशिश मत करो। बिल्कुल ठीक है ना। राजनीतिक विश्लेषक का काम होता है चीजों को विश्लेषित करके देश की जनता के समक्ष और दर्शकों के समक्ष रखना। रंजीत जी, वो तो ये पूछना शुरू करें कि ये क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, वो आपको अलग से समझा देंगे। लेकिन यहाँ ये जवाब दीजिए कि जब इस तरह के ऑफशोर कंपनी में सेबी चेयरमैन का इन्वेस्टमेंट होता है तो उसके लिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे नहीं है, ये समझाइए ना आपको पूरे दर्शकों को इकोनॉमिक टर्म्स में। अब सुन लीजिए रंजीत जी, अब सुन लीजिए मनीष जी बोल रहे हैं। मनीष जी बोलिए। हाँ, सच है। पहले हिंडनबर्ग है कि यानी इस कंपनी के पास किसी कंपनी के शेयर नहीं होते हैं, ये कंपनियों के शेयर उधार मांगती है और ये कहती है जब इस कंपनी के शेयर उतरेंगे तो हम आपके शेयर वापस कर देंगे, और ऐसे करके मोटा लाभ कमाते हैं। अदानी के केस में और इससे पहले भी 4-5 कंपनी केस में इन्होंने ब्लैकमेल करके गलत इंफॉर्मेशन देके उस कंपनी के शेयर नीचे किए और मोटा प्रॉफिट कमाया, हजारों करोड़ का प्रॉफिट कमाया, और वो शेयर उन्होंने वापस कर दिए। वही ये अब करना चाहते हैं, यानी जो ये रिपोर्ट दे रहा है उसका खुद का इंटरेस्ट बेईमानी है, पहली बात तो हमारे हिसाब से हिंडनबर्ग रिलायबल नहीं है। दूसरी बात, सेबी ने हिंडनबर्ग को नोटिस भेजा, उन्होंने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो डरते हैं अगर इंडिया आकर रिपोर्ट देकर अरेस्ट ना कर रहे हैं। दूसरी बात, अब आते हैं उनके मेन क्वेश्चन पे, तो क्या अदानी की किसी कंपनी में चेयरमैन बनने के तक से एक भी समय क्या सेबी चेयरमैन का 1 भी रुपए का इक्विटी था? नहीं था। 2015 में इनका एक ऑफशोर फंड में, जिसके मालिक अदानी नहीं है, जिसमें विनोद भी इन्वेस्ट करता है, ये भी इन्वेस्ट करते हैं, और इनका इन्वेस्टमेंट कितना है? इनका इन्वेस्टमेंट 1.5% से भी कम है। और आपको बता दूं, कानूनन कंपनी एक्ट के हिसाब से 2% से अगर कम कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है तो वो किसी भी कानून में रिलेटेड पार्टी, इन्फ्लुएंशियल पार्टी कवर नहीं होता है। 1.5% का इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने लेजिटिमेट तरीके से अदानी में आने के कई सालों पहले कमाया, लगाया, और अपना पैसा उन्होंने बनने से इनकेस कर लिया। ठीक है, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। वही ये जो आरोप है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, ये कहां पे बनता है, इसे और बेहतर तरीके से